कराची में है वो तो एक जंगी साजो सामान है जो कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ शायद जंग करने के लिए कोई तैयारी हो रही थी। शहर को पैरालाइज करने के लिए कई दिन तक का ज़ख़ीरा था उनके पास। कराची खाना जंगी से बाल बाल बच गया। आईजी सिंध के एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में लर्जा खेज इंकशाफात। कहते हैं अजीजाबाद से मिलने वाले हथियारों से शहर को मफलूज करने का मंसूबा था। मुल्क दुश्मन अनासिर फिरका वारियत को हवा देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी खतरे की बू। बोले असलहा देखकर लगता है बड़ी तैयारी थी। सर्द मोहरी से गर्मजोशी तक पाक रूस फौजी मशकें भारत पर बिजली बनकर गिरने लगी। हेलीकॉप्टरों से लेकर रॉकेट लॉन्चर और जंगी जहाजों की घन गरज ने न सिर्फ दुश्मन पर धाक बिठा दी बल्कि दोनों मुल्कों की कुर्बत ने परेशानी भी बढ़ा दी। खुसूसी मनाजिर एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर लिए। जंग नहीं फवाद खान के बाद माहिरा खान ने भी प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे दिया। जज्बात का इजहार करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। कहती हैं किसी भी सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी काबिले मुजम्मत। ऐसी दुनिया का ख्वाब देखती हूँ जहाँ मेरा बच्चा खून खराबा ना देखे। 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? सियासी स्टोरी में सस्पेंस ही सस्पेंस। तहरीक इंसाफ की तैयारियां जोरों पर तो हुकूमती कैंपों से भी सूरत हाल पर कड़ी नजर। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं किसी के पास इस्लामाबाद बंद करने का ताला और चाबी नहीं। इतनी बड़ी तादाद। डॉक्टर आसिम करप्शन केस में ऐसे उलझे कि जान छुड़ाना मुश्किल। एहतसाब अदालत ने 462 अरब गबन केस में मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। नेब प्रोसिक्यूटर ने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की तजवीज पेश की तो साबिक मुशीर पेट्रोलियम भड़क उठे। डॉक्टरों को अंधा करार दिया तो आइंदा सियासत से तौबा भी कर ली। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने जाना है और डॉक्टरी करना है, मेरा सियासत से कोई वास्ता ही नहीं। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह। कराची में 11 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में भी प्लान तरतीब। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 17,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार कड़ी नजर रखेंगे। जजेस से बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। बार के साबिक नायब सदर अनवर सईद का लाइसेंस मुअत्तल करके मामला पंजाब बार कौंसिल को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं इदारे के तहफ्फुज के लिए किसी किस्म के इकदामात से दरेग नहीं करेंगे। प्यार करने वालों को जिंदगी से प्यार क्यों नहीं? रावलपिंडी में पसंद की शादी ना होने पर लड़के और लड़की ने वालिदैन को जिंदगी भर का दुख दे दिया। एक साथ जहर निगलकर मौत को गले लगा लिया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों सपुर्दे खाक। 8 अक्टूबर 2005 का हौलनाक जलजिला। सुबह 8:52 पर जमीन लर्जी और पल भर में सब मलिया मिट। घरों के घर सफाई हस्ती से मिट गए। हजारों अफराद लुक़्माए आजिल। मनाजिर आज भी ज़हनों पर नक्श। शोहदा की याद में तक़रीबात। मुज़फ़्फ़राबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 11 बरस बाद तामीर नौ के मंसूबे ही रहे। सबसे पहले होगी बात कराची को मफलूज करने की साजिश की बात, जिसका किया इंकशाफ आईजी सिंध ने। अजीजाबाद से मिलने वाले असलहे से कराची में बड़ी तबाही फैलाई जानी थी। हथियारों से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। कराची में अजीजाबाद जैसे और असलहा डिपो भी मौजूद हो सकते हैं, ऐसा इंकशाफ किया गया आईजी की जानिब।
जानिब से आईजी सिंध का कराची को मफलूज करने की साजिश का इंकशाफ। अजीजाबाद से मिलने वाले असलहे से कराची में बड़ी तबाही फैलाई जानी थी, ऐसा कहना था आईजी का। अजीजाबाद से मिलने वाले असलहे से कराची में बड़ी तबाही फैलाई जानी थी। आईजी ने यह इंकशाफ किया और यह भी कहा कि जंगी हथियारों से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। और आईजी सिंध ने यह भी कहा कि कराची में अजीजाबाद जैसे और असलहा डिपो भी मौजूद हो सकते हैं। कराची से मिलने वाले असलहे से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जानी थी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध अल्लाह दोनों ख्वाजा ने अहम इंकशाफात कर दिए। आईजी सिंध ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि अजीजाबाद से मिलने वाला जंगी साजो सामान कराची को मफलूज करने के लिए जमा किया गया था। मुमकिन है अजीजाबाद जैसे मजीद असलहा डिपो भी मौजूद हों। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। कराची से मिलने वाले असलहे से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जानी थी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध अल्लाह डीनो ख्वाजा ने अहम इंकशाफात कर दिए। आईजी सिंध ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि अजीजाबाद से मिलने वाला जंगी साजो सामान कराची को मफलूज करने के लिए जमा किया गया था। इतना बड़ा वेपन निकला है एक जगह से और जिस नोयत का असला निकला है, इसका मकसद ये है कि इस किस्म के और डंप हो सकते हैं जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। आईजी सिंध एडी ख्वाजा कहते हैं नवाब शाह से मिलने वाले हथियार मुहर्रम उल हराम के दौरान दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना थे। मुहर्रम के सिलसिले में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसी के दौरान बरामद हुआ है और शिकारपुर में भी पुलिस को अहम कामयाबियाँ मिली हैं, जैकबाबाद में भी मिली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। आईजी सिंध ने अवाम से अपील की कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। हमने मजालिस पे और जुलूसों पर तमाम हिफाजती इक़दाम किए हुए हैं। पुलिस चौकस है और मैं आवाम को भी गुजारिश करता हूँ कि वो पुलिस की मदद करें। आईजी सिंध का मजीद कहना था कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी सिक्योरिटी सूरत के पेश नज़र जल्दी लगाई गई, जिससे फायदा होगा। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके अजीजाबाद में बुध को एक घर से असलहा और जंगी साजो सामान की भारी खेप पकड़ी गई। तबाही मचाने के इरादे से जमा किए गए इस असलहे पर एक नजर डालते हैं। सियासी जमात के जेरे हिरासत कारकुन की निशानदही पर बरामद असलहे में 11 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 17 रॉकेट लॉन्चर, 200 ग्रेनेड, 2000 राइफल ग्रेनेड और 5 स्नाइपर राइफलें शामिल हैं। यही नहीं, 10 G3 राइफल, 39 लाइट मशीन गन्स, 9 RPG रॉकेट, 82 सब मशीन गन्स, 32 चाइना राइफलें, 140 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 30 हेलमेट भी बरामद हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पकड़ा गया असलहा इंतहाई जदीद है। और ब्रेकिंग न्यूज दें आपको कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जिस सियासी पार्टी के हेडक्वार्टर के करीब असलहा पकड़ा गया, शक भी उसी पर जाएगा। असलहे का मामला बहुत वाज़ेह है और मुकम्मल तहकीकात होंगी, ऐसा कहना था वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उनका यह भी कहना था कि जिस सियासी पार्टी के हेडक्वार्टर के करीब असलहा पकड़ा गया, शक भी उसी पर जाएगा और यह असलहे का मामला बहुत वाज़ेह है, इस पर मुकम्मल तहकीक होंगी, ऐसा कहना था वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उनका यह कहना था कि असलहे का मामला बहुत वाज़ेह है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस सियासी पार्टी के हेडक्वार्टर के करीब असलहा पकड़ा गया, शक भी उसी पर जाएगा।
उसकी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन बहुत क्लियर है, थोड़ी बहुत तो उस पर जो बातें हैं कि जिस जगह से वो पकड़ा गया है वो जगह किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर के बहुत करीब है, तो शक ज़रूर उधर जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और उसके अलावा जिस साख्त का वो असला था या जो वहाँ पे और एमिनेशन वगैरह यहाँ बरामद हुए हैं, तो उसे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी थी, या तो तैयारी थी या डर से एक जगह पे जमा किया गया था सारा असला हर जगह से लेके, तो वो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो क्लियर हो जाएगी बात। मकबूजा कश्मीर की बात, जहां पर एक और बच्चा भारतीय फौज की बर्बरियत का निशाना बन गया। 12 साल जुनैद की पैलेट गन से शहादत पर मकबूजा वादी में हंगामे फूट पड़े। भारतीय फौज ने जनाजे को भी न बख्शा, बदतरीन शेलिंग, कई कश्मीरी जख्मी हो गए। 12 साल जुनैद की पैलेट गन से शहादत पर मकबूजा वादी में हंगामे फूट पड़े हैं और भारतीय फौज ने जनाजे को भी न बख्शा। भारत कश्मीरियों की जिदोजहद आजादी कुचलने के जुनून में अंधी हो गई। बड़ों के बाद बच्चों को भी पैलेट गन के निशाने पर ले लिया। 12 साल जुनैद पैलेट गन के छर्रे लगने से जिंदगी की बाजी हारा, तो इस मासूम की शहादत ने मकबूजा वादी को झंझोड़ कर रख दिया। शहीद के जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारतीय फौज ने नन्हे शहीद के जनाजे को भी ना बख्शा और आंसू गैस की शेलिंग करके लाठी चार्ज कर दिया। बुरहान वानी की शहादत के बाद नन्हे जुनैद की मौत ने कश्मीर की आजादी की तहरीक में नई रूह फूंक दी है। भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ मकबूजा वादी के लोग पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरे किए। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 92 रोज गुजर चुके हैं। वादी में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, मगर एक के बाद एक कश्मीरी अपना खून देकर आजादी की शमा रोशन। और अहम खबर, मोदी की एक और चाल उल्टी पड़ गई। सरहदी देहात खाली कराने का हुक्म वापस लेना पड़ गया। मोदी की एक और चाल उल्टी पड़ गई। सरहदी देहात खाली कराने का हुक्म वापस लेना पड़ गया। मोदी जंगी माहौल पैदा करके पंजाब और यूपी इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया ऑपोजिशन ने। मोदी की एक और चाल उल्टी पड़ गई। ਜਦੋਂ कोई फौज नहीं हो रही, ना हिंदुस्तान की फौज है ना पाकिस्तान की फौज है, पिंडा नूं क्यों खाली करा रहे हो? सिर्फ अपनी सियासत वास्ते मोदी करवा रहे हैं ताकि उत्थे ਜਿਹੜੇ उत्तर प्रदेश ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अपोजिशन और अवामी हलकों के दबाव पर भारतीय पंजाब की हुकूमत ने देहात खाली कराने का फैसला वापस ले लिया है। बड़ी खबर दी आपको, पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय ताजरों ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय ताजिर भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अहम खबर, भारतीय ताजिरों को पाकिस्तान की सब्जियों की बरामद रोकने का ऐलान सामने आ रहा है, जिसमें यह ऐलान किया गया कि भारतीय ताजिर पाकिस्तान को सब्जियां ना बरामद करें। यह आपको बताएं कि अदाकारा माहिरा खान ने हिंदू इंतहा पसंदों की जबानें बंद करा दी। अदाकारा माहिरा खान ने हिंदू इंतहा पसंदों की जबानें बंद करा दी। हमेशा पाकिस्तान का वकार सरबुलंद रखने की कोशिश की है। माहिरा का फेसबुक पर यह पैगाम सामने आया। उनका कहना था कि कभी जंग और खून खराबे को पसंद नहीं किया। माहिरा खान का सोशल मीडिया पर यह पैगाम, उनका कहना था कि हमेशा ऐसी दुनिया चाहती हूं जहां हमारे बच्चे बगैर जंग के रह सकें। फवाद खान ने फेसबुक पर अपने जज्बात का इजहार किया और जंग की मुखालफत की। अब अदाकारा माहिरा खान ने भी अपने जज्बात मद्दाहों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक का सहारा लिया है। माहिरा खान ने लिखा कि उन्होंने हमेशा अपने मुल्क पाकिस्तान का वकार सरबुलंद रखने की कोशिश की है। वो कभी भी जंग और खून खराबे को पसंद नहीं करती। वो हमेशा ऐसी दुनिया चाहती हैं जहां उनके बच्चे बगैर जंग के रह सकें। हर किसी को एक पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखना चाहिए। और अब बात करेंगे पाक रूस मुश्तरका जंगी मशकों की, जिसमें आला अस्करी महारत का मुजाहिरा किया गया।
पाक फौज और रूसी फौज ने मिलकर पेशावराना सलाहियतों का इजहार किया। पाक रूस मुश्तरका जंगी मशकों में आला अस्करी महारत का मुजाहिरा। पाक फौज और रूसी फौज ने मिलकर पेशावराना सलाहियतों का इजहार किया। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों के खुसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं। दोस्ती नामी मशकों से दोनों अफवाज को ताउन बढ़ाने का मौका मिला। 22 अगस्त की इश्तियाल अंगेज तकरीर और हंगामा हराई केस। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से केएमसी के 7 मुलाजिमीन गिरफ्तार कर लिए। हैदराबाद सिविल अस्पताल से नामालूम खातून एक दिन का बच्चा लेकर रफू चक्कर हो गई। मां गम से निढाल। सीसीटीवी फुटेज एक्सप्रेस न्यूज पर। और टंडोला यार में आग से 31 घर जल गए। 30 मवेशी झुलसकर हलाक। खवातीन बच्चों समेत कई खानदान छत से महरूम हो गए।